नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सब तक न्यूज, पटना तक न्यूज और एक नज़र बिहार में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी एसके पंकज जी हैं, जो मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। और जैसे ही यह कोर्ट से आए हैं तो इनके दरवाजे पर हम लोग बैठकर बात करेंगे उस खास मुद्दा पर जो अभी ट्रेंडिंग मुद्दा है, मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए जो लगा हुआ है। और कानूनी दाव पेच से हम जानना चाहेंगे पंकज जी से कि आखिर एनएसए क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और उनमें किस किस प्रकार से बचने के क्या उपाय हैं, आरोप साबित करने के लिए पुलिस प्रशासन को क्या साक्ष्य जुटाने होंगे। सबसे पहले बहुत सारी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे घर पे आए हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जब 3 लोग आते हैं तो 3rd डिग्री की याद आ जाती है, तो ऐसा ना कि आप लोग 3rd डिग्री दें मुझे, ना ऐसी बात नहीं है। आरोपी प्रत्यारोपी तो मैं हूँ नहीं। इसलिए बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को शुरू से उठा रहे हैं और शुरू से ही आप लोग इस पर क्लोजली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मुझे डर था कि मनीष कश्यप जैसे ही जाएंगे उनके नाम पर व्यूज बटोरने वाले लोग जो है व्यूज बटोरेंगे। 7-8 दिन के बाद जैसे ही आकांक्षा दुबे का सुसाइडल वगैरह जो है वो होगा कि उसके बाद मामला डाइवर्ट हो जाएगा और फिर मनीष कश्यप पर न्यूज बनाना या ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोग कम से कम इस मुद्दे को एकदम पकड़े हुए हैं कि भाई जब तक मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग इस न्यूज को चलाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। इस बात के लिए आप लोगों को विशेष साधुवाद है मेरे तरफ से। बात है वकील साहब कि यह प्रकरण जो है वो अभी अधूरा है, ट्रायल में चल रहा है। बहुत सारे इसमें तर्क वितर्क आ रहे हैं, बहुत सारा मोड़ आ रहा है और जब तक यह किसी अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचता है तब तक एक हम ही लोग नहीं, प्रत्येक वहाँ उनका जो शुभचिंतक होगा, प्रत्येक उनका जो विरोध करने वाला जो लोग होगा वो भी प्रतीक्षा कर रहा होगा कि आखिर यह प्रकरण का अंतिम पड़ाव क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगा हुआ है, यह किस हद तक जायज है और इसके बारे में आप पूर्ण रूप से बताइए। देखिए, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको कहा जाता है, रासू का हिंदी में इसका एब्रिविएशन होता है और इंग्लिश में इसका एब्रिविएशन होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इस कानून के तहत जो है सरकार को शक्ति देता है यह कानून कि सरकार किसी को अरेस्ट कर सकता है और उस पर ट्रायल नहीं चलेगा या उसको जो है वो प्राइवेट वकील नहीं मिलेंगे। ये शक्ति जो है उस मतलब जिस व्यक्ति को लगता है कि संदिग्ध है और जिस व्यक्ति को सरकार को लगता है कि इस व्यक्ति से राष्ट्र को की सुरक्षा को खतरा है, ये आदमी देश के लिए खतरा हो सकता है, उस पर ये कानून लगाया जाता है। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। मैं आप लोगों से, तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग लेयर में लगा दीजिएगा कहीं। हिंदुस्तान अखबार ने छापा था बर्बरता और उसके बाद हाइफन, और हाइफन देके शुरू करता है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर जो है वो मतलब अत्याचार हो रहा है, उन पर जो है हमला हो रहा है, चाकू इत्यादि से हमला होने की बात हिंदुस्तान अखबार में छपा। हिंदुस्तान अखबार आज का अखबार नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो एक RNI रजिस्टर्ड अखबार है और हिंदुस्तान जो है वो कोई छोटा मोटा अखबार भी नहीं है। वो अखबार छपता है और मनीष कश्यप जिस वीडियो को डालते हैं उस वीडियो में क्या लिखते हैं कि तेजस्वी यादव जी या बिहार सरकार जी, आप देखिएगा डिटेल मेरे सामने नहीं है लेकिन आप लोग लगा जरूर दीजिएगा लेयर में स्क्रीनशॉट लेकर के अगर संभव हो सके तो। और बाकी आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है वो आप जानिए, लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट है तो वो सवाल पूछते हैं कि ये बिहारी मजदूरों के ऊपर जो है वो पट्टियां बंधी हुई हैं, घायल हैं या चोट लगा हुआ है, चोटिल है। तो जो जिस मीडिया ने इसको डाला है उसका ये नंबर है, ये एड्रेस है, ये लिंक है। आप थोड़ा जांच कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही झूठ बोल रहे हैं कि तमिलनाडु के में मजदूरों के ऊपर अत्याचार या हमला नहीं हो रहा है। यानी उन्होंने एक सवाल पूछा था बिहार सरकार से कि आप ही जांच करा करके ना सही या झूठ साबित करिएगा। और एक वाजिब सवाल भी, आप देखते होंगे कि संसद में बहस के दौरान अखबार का टुकड़ा सांसद लोग उठाते हैं या कोई वायरल वीडियो का रेफरेंस देंगे और दे करके और सवाल करने लगे। और आप सब लोग जानते हैं कि करोड़ों रुपया जो है वो खर्च होता है हमारा। अगर सांसद महोदय 1 घंटा अगर ये लोग टाइम लेते हैं तो संसद में को चलाने में
जो टैक्स पेयर्स का या जो आम जनता का पैसा लगता है वो कम पैसा नहीं लगता है, उस पैसे का सदुपयोग या दुरुपयोग करके सांसद लोग जब अखबार का एक टुकड़ा उठा करके और तब हम वो खबर को रेफरेंस दे करके कह सकते हैं कि फलाने जगह एक बच्ची से बलात्कार हुआ, फलाने जगह जो है वो घोटाला हो गया, फलाने जगह ये हो गया वो हो गया, और सरकार से सवाल पूछ सकते हैं संसद के भीतर जिसमें टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है। तो मनीष कश्यप तो हमारा पैसा लेकर के तो सवाल नहीं पूछे हैं। मनीष कश्यप जो है वो अपना पैसा जो फेसबुक यूट्यूब चलाने में जो हम लोग डाटा खर्च करते हैं, उस डाटा को खर्च करके एक सवाल पूछे हैं कि हाँ तेजस्वी यादव जी बता दीजिए कि ये वीडियो सही है कि नहीं, ये फोटो सही है कि नहीं, ये पूछे हैं। तो वो राष्ट्र के लिए वो खतरा हो गए, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजर हो गए, उन पर आसूका लगा दिया गया। हिंदुस्तान अखबार जो बर्बरता शब्द लिखता है और वो सवाल भी नहीं पूछता है, व्याप्त एक पुष्ट खबर छाप रहा है कि ऐसी खबरें आ रही हैं, ठीक है, चाकू से और ये से हमला करने की खबरें आ रही, उस पर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। तो अब चलिए, आपका सवाल था कि ये एनएसए होता क्या है। तो देखिए, एनएसए मैंने जैसा बता दिया कि एनएसए एक ऐसा कानून है जिसको बिना कोई चीज को दिखाए हुए, बिना सबूत या बिना कारण बताए हुए अगर संदिग्ध है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आप खतरा है, तो आपको जो है वो अरेस्ट करके पुलिस जेल भेज सकती है। इंदिरा गांधी के समय में सितंबर 1980 में यह कानून लागू हुआ था। और आप सब लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के ऊपर जो भाजपा के लोग हैं वो डिक्टेटोरियल माइंडेडनेस का आरोप लगाते हैं। मेरे आरोप नहीं है ये भाजपा के लोगों के आरोप है, या जो कांग्रेस के विपक्ष में उस समय थे, या अब भी जो लोग एंटी कांग्रेसी है वो लोग लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जो है वो एंटी कि वो डिक्टेटोरियल माइंडेड, तानाशाही रवैया उनका था, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो और जब ये कानून लागू हुआ था तो तब के विपक्ष ने विरोध भी किया था इस कानून का। संयोग से अब वह विपक्ष आज कहाँ है, केंद्र की सत्ता में है। मनीष कश्यप पर आसूका लग गया, एनएसए लग गया, लेकिन वो लोग यानी भाजपा के लोग भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कहीं से कोई उन लोगों का प्रतिक्रिया और क्रिया नहीं आ रहा। जानते हैं कारण क्या है? जान लीजिए कारण क्या है। संजय जायसवाल से इनका पहले से झगड़ा है, मनीष कश्यप से। और उसके अलावा ये उमा शंकर सिंह या कौन है जो नरकटिया के, जहां से ये चुनाव लड़े थे, वहां के विधायक, चनपटिया के, तो वहां के विधायक है उमा शंकर सिंह या समथिंग, में नाम नहीं जानता, भाजपा के ही है। तो अब भाजपा के विरोध में तो ये चुनाव लड़े हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि उस समय ये बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। तो जो हिंदू वोट्स हैं, हिंदू माने कट्टर हिंदू वोटर्स हैं, वही इनको जो वोट मिला था सो मिला था, और उतना वोट मिला था जितना से हार जीत तय होती है। तो वहां के जो विधायक हैं भाजपा के हैं वो भी इनके अगेंस्ट में, और जब ये अरेस्टेड होते हैं उस समय के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो भी अगेंस्ट में। हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष वो बदल गए, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को भी आकर के बोलना चाहिए कि मनीष कश्यप जो है वो निर्दोष है और उन पर जो है वो गलत ढंग से रासुका लगाया गया। दूसरी चीज, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये रासुका जो है, एनएसए जो है, वो बिहार की सरकार ने नहीं लगाया है, बल्कि किसने लगाया है? तमिलनाडु की सरकार ने लगाया। तो भैया बिहार की सरकार ने कब अपोज किया है इसका, ये तो कोई मुझे बता दे। क्या बिहार के सरकारी वकील ने ट्रांजिट रिमांड पर जब डिमांड कर रही थी पुलिस, तो बिहार सरकार ने कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ अपोज किया? ठीक है, कोर्ट का आदेश से वो गए हैं ट्रांजिट रिमांड पे, लेकिन अपोज भी तो नहीं किया ना बिहार के सरकार ने। और तेजस्वी यादव को खुद की लड़ाई लड़ने के लिए उन पर जो है जितना वर्ष के वो हैं उतना कितना उन पर मुकदमा है। हाँ, उसके लिए इनको एक से एक वकील मिल जाते हैं। लेकिन एक तमिलनाडु की पुलिस बिहार के छोरा पे, बिहार के लड़का पे, सन ऑफ बिहार के बेटा पर जो है रासुका लगाती है, एनएसए लगाती है, तो उसका विरोध करने के लिए तेजस्वी यादव को वकील नहीं मिलता है। समझिएगा बात को। अब एनएसए कानून क्या कहता है कि उस व्यक्ति को प्राइवेट वकील नहीं मिल सकता है, और उस व्यक्ति को 3 महीने से लेकर के साल भर तक सरकार जो है वो जेल में रख सकती है। यानी सरकार को बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार करने का, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये अधिकार देने वाला कानून है एनएसए। आसान शब्दों में आप समझ गए? अच्छा, अब देखिए, अब ये क्या है कि जब जाएंगे मनीष कश्यप पर, जब ये कानून लगाया गया तो अब साबित करना होगा कोर्ट में। हालांकि 10 तारीख को एक राहत भरी खबर हो सकता है कि देखने को सुनने को मिल जाए। आज शनिवार है और हम लोग 8 तारीख को बात कर रहे हैं, परसों का इंतजार करिए आप लोग। परसों
ये खबर मिल सकती है कि हो सकता है एनएसए हटा दिया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया वकील जो है उस पर लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए इस कानून को। और इस कानून को जब हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, तो फिर ये इनका, चूंकि साबित करना होगा सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मनीष कश्यप खतरा है, तो बताइए कि किस नक्सली गतिविधि, नक्सल संगठन से मनीष कश्यप के साठगांठ है। यानी यह 10 तारीख को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, आप बताइए किस अलगाववादी संगठन से मनीष कश्यप के साठगांठ है। आप बताइए किस खालिस्तानी संगठन से जो है मनीष कश्यप के, किस पाकिस्तानी संगठन से मनीष कश्यप के साठगांठ है। इसको साबित करना होगा, गठजोड़ दिखाना होगा, लाइजन दिखाना होगा, कॉल डिटेल्स दिखाना होगा, ट्रैफिक दिखाना होगा कि इस आधार पे जो है यह व्यक्ति राष्ट्र के सुरक्षा के लिए खतरा है। हाँ। अब अगर इस वीडियो को ही आप राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, जो वीडियो इन्होंने डाल करके सवाल पूछा था, हाँ। तो ये वीडियो पहले से भी वायरल था। पहली बात। दूसरी बात कि विधायक अनिल यादव, आरजेडी के विधायक अनिल यादव ने भी एक वीडियो डाल करके कि बिहारियों पर बर्बरता हो रही है, उन्होंने ये चीज डाला था। पप्पू यादव ने भी डाला था। बाद में फेसबुक की नीतियों के कारण, पॉलिसीज के कारण जो है वो पुलिस स्तर से उन वीडियो को डी वायरल कर दिया गया और हर जगह से डिलीट कर दिया गया। तो इतने और हिंदुस्तान ने छापा भी, जिसके प्रिंट आज भी कई लोगों के हाथ में पड़े हैं, चैनल पर भी चल रहा है और कई चैनलों पे भी चल रहा है। वो सब राष्ट्र के सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। खतरा है तो सिर्फ एक आर्मी जवान का पत्रकार बेटा, इंजीनियर बेटा, मतलब इंजीनियरिंग किया हुआ पत्रकार बेटा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा होगा कि किसी आर्मी जवान के पत्रकार बेटा को के ऊपर उस देश के सुरक्षा के लिए खतरा को रोकने वाला कानून लगाया गया होगा। लोकतंत्र के लिए यह किस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं? लोकतंत्र के लिए यह पूरा खतरा है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि चूंकि मैं एक वकील जरूर हूँ, लेकिन मेरे अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी हैं, और मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब जब लालू यादव की सरकार इस देश में, इस राज्य में आई है, तब देखिए तानाशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, सो आप देख लीजिए। जब चारा घोटाला हो रहा था तो कई अखबारों में हिम्मत नहीं होती थी अखबारों को छापने की, जबकि आप, अच्छा ये सब कोई जानता है कि स्कूटर पर इन्होंने गाय या भैंस लाद करके भेजा था। रिपोर्ट था कि स्कूटर पर हम गाय या भैंस लाद करके भेजे थे। ये किसी अखबार की हेडिंग में था? नहीं था। एक प्रभात खबर नया उस समय अखबार था, उस समय बड़ी ईमानदारी से काम करता था, उसने छाप दिया। कोई भी अखबार नया आता है तो बहुत ईमानदारी से काम करता है, तो उसने छाप दिया। तो उसके अखबार की प्रतियों को फूंक दिया गया की लड़ाई लड़ने के लिए, और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए, सेशन को अप टू डेट करने की लड़ाई लड़ने के लिए, रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं जेल से आया हूं। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। इसलिए बिहार की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उग्र कहीं मत होइए, कानून को हाथ में मत लीजिए, लेकिन कानून को साथ में लेकर के गांधीवादी तरीके से मनीष कश्यप का इतना समर्थन कर दीजिए कि हर घर से मनीष कश्यप पैदा हो। तो आप देख रहे थे, ये हमारे साथ थे प्रसिद्ध अधिवक्ता मोतिहारी सिविल कोर्ट के एसके पंकज जी, और एक नज़र बिहार से राजन भाई, पटना तक न्यूज़ से राजकुमार जी। हम लोग बात कर रहे थे मनीष कश्यप पर जो NSA लगा हुआ, आर्थिक अपराध की NSA जो लगा हुआ है, और उन पर सारी विस्तार से बताए हैं एसके पंकज जी। आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।